लाइव सिटीज के खास कार्यक्रम सुबह की चाय में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ खुशबू। देखिए सुबह के 8:30 बज चुके हैं और आज हम बताने वाले हैं बिहार के उन खबरों के बारे में जिन पर आज सबकी नजर रहने वाली है। तो सबसे पहली खबर तो ये है कि आज बिहार में बीजेपी जो है वो बहुत बड़ा कार्यक्रम करने जा रही है। एसके मेमोरियल हॉल में रामफल मंडल के शहादत समारोह का आयोजन करने वाली है बीजेपी। वहीं बीते दिन राजद से श्याम रजक ने इस्तीफा दे दिया लालू तेजस्वी को, ऐसे में बहुत बड़ा झटका लगा है। लेकिन ये खबरें हैं कि अभी और भी विकेट गिरने वाली है। वो कौन कौन से नेता हैं, कौन कौन अभी राजद से छोड़कर जाने वाले हैं। वहीं अशोक चौधरी ने भी बड़ा दावा कर दिया है। उन्होंने कहा है कि अभी राजद से तो और भी लोग आने वाले हैं, कांग्रेस से भी लोग जो है वो जेडीयू में आने वाले हैं, भारी भगदड़ मचने वाली है। वहीं कल दिलीप जायसवाल ने पशुपति पारस से रात को मुलाकात की है। मुलाकात क्या हुई है वो भी हम आपको इस आगे के वीडियो में बताने जा रहे हैं। इसके साथ ही वीआईपी में बिहार गडेरिया मोर्चा का विलय हुआ है, इस पर भी हम बात करने जा रहे हैं। और साथ ही बीते दिन पटना एम्स के सिक्योरिटी चीफ पर गोलीबारी की गई है। इन सब पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ रवि उपाध्याय सर मौजूद हैं, जो बताएंगे राजद को कल बहुत बड़ा झटका लगा है। सर देखिए, निश्चित रूप से राजद के राष्ट्रीय महासचिव श्याम रजक दलित का एक बड़ा चेहरा, जाना पहचाना चेहरा और पूर्व मंत्री बिहार सरकार में रह चुके हैं। वह लालू यादव जब मुख्यमंत्री हुआ करते थे उस कालखंड में भी वह जो ऊर्जा राज्य मंत्री थे। उसके बाद में जब नीतीश कुमार की जब सरकार बनी उसमें भी वह थे। पिछले दिनों वह निश्चित रूप से राजद में वो चले गए थे, जदयू का दामन छोड़ करके। उसके बाद राजद ने उनको राष्ट्रीय महासचिव बनाया और वह फुलवारी सुरक्षित जो पटना से लगा हुआ विधानसभा क्षेत्र है वहीं से लगातार वह जीतते रहे। और पिछली बार उनको जब राजद से ऐसी उम्मीद की जा रही थी कि राजद उनको 2020 के विधानसभा चुनाव में फुलवारी सुरक्षित से उम्मीदवार बनाएगा, लेकिन वह सीट जो सो गठबंधन अलायंस सीपीआई-एमएल को चला गया, तो वह सीपीआई-एमएल के वहां से उम्मीदवार विजयी हुए महागठबंधन के, और वहां से जेडीयू के उम्मीदवार को शिकस्त मात खानी पड़ी। तो यह कहीं न कहीं एनडीए फोल्ड में इस बात की तलाश थी कि हमको वहां से मजबूत पहलवान देना पड़ेगा इस बार के 2025 के चुनाव में। हाँ, विधानसभा चुनाव में तो मजबूत पहलवान श्याम रजक के अलावा कोई दूर दूर तक दिखाई नहीं पड़ा, क्योंकि श्याम रजक लगातार वहां से जीतते रहे फुलवारी सुरक्षित से। लेकिन सर देखिए, श्याम रजक ने जो इस्तीफा पत्र जारी किया है लालू यादव को, तो उसमें बहुत शायराना अंदाज से उन्होंने लालू पर तंज कसा है। देखिए, निश्चित रूप से देखिए, श्याम रजक एक बड़े समाजवादी नेता के रूप में उनकी भी पहचान, एक दलित तो नेता ही है, एक बड़े समाजवादी नेता, पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चंद्रशेखर के वह पद चिन्हों पर एक तरह से कहा जाए चलने वालों में से एक थे, और उनके वह विचारों को मानने वाले थे, जो चंद्रशेखर के विचारों को। तो वह कहीं ना कहीं वह समाजवादी विचारधारा के पोषक थे और बाबा साहब अंबेडकर के बताए हुए और धर्मनिरपेक्षता के लिए वह जाने जाते थे। वह फुलवारी में फुलवारी शरीफ, जो फुलवारी सुरक्षित क्षेत्र जो विधानसभा सीट है, उसके बगिया के वह एक माली थे, बहुत ही बेहतर माली कहा जाए। और उन्होंने अपने जितने दिन वह वहां से एमएलए रहे उसको उन्होंने सिद्ध करके दिखाया भी कि किस तरीके से अपने विधानसभा क्षेत्र का विकास किया जाता है और सभी धर्म मजहब के लोगों को भाईचारे के साथ मिल करके चलने का पाठ अगर यदि कोई पढ़ाया, निश्चित रूप से बताया, चलने का मार्ग दिखाया, तो वह श्याम रजक। लालू यादव ने श्याम रजक को धोखा दिया, ऐसा श्याम रजक का कहना है। देखिए, उनको धोखा मिला है। निश्चित रूप से श्याम रजक जिस इतने बड़े नेता थे, दलित चेहरा थे आरजेडी में, जो उनको तवज्जो मिलना चाहिए था वह उनको नहीं मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा था। इसमें कहीं देखिए, राष्ट्रीय महासचिव बना देने से भर नहीं होता है, उनकी उपयोगिता, उनकी यूटिलिटी कहां पर उनको लगाना है, यह माने आपको राजद की ओर से कभी माने कम ही अवसरों पर देखा गया कि वह, अब उन्होंने तो कहा है कि हम शतरंज नहीं खेलना जानते थे, इसलिए हमको रिश्तेदारी निभा रहे थे। तो निश्चित रूप से शतरंज इसके कई सारे मायने हैं। अगर यदि आप आगे पढ़िएगा उस चीज को, जितना आप आगे बारीकी से जानिएगा, तो वह निश्चित रूप से श्याम रजक बहुत ही आहत होकर के उन्होंने इस बात को लिखा है कि हम शतरंज खेलना नहीं जानते थे। तो निश्चित रूप से देखिए, जो श्याम रजक का आरजेडी से नाता तोड़ना, आरजेडी से छोड़ना, तो वह
इस ओर तो वो छोड़ दिए हैं, लेकिन अब किस ओर जाएंगे यह आने वाला समय बताएगा। लेकिन वह जो इशारा कर रहे हैं, जो हम लोग राजनीतिक को हम लोग समझ पा रहे हैं, वह निश्चित रूप से वह आने वाले समय में वह नीतीश कुमार का हाथ मजबूत करते हुए दिखाई पड़ेंगे। इसमें लेकिन सर अशोक चौधरी ने कहा कि अभी राजद से और भी लोग भागने वाले हैं। देखिए, निश्चित रूप से कौन है वो नाम? अशोक चौधरी कौन है? अशोक चौधरी जदयू के बड़े नेता और नीतीश कैबिनेट के जो कैबिनेट में जो किचन कैबिनेट होता है, उस किचन कैबिनेट के वह माने जो इंपॉर्टेंट 3-4 लोग हैं उसमें से हैं। तो जब वह यह बात कह रहे हैं कि आरजेडी और कांग्रेस में भगदड़ मचने वाली है, तो निश्चित रूप से यह अभी तो एक श्याम रजक आपको छोटा सा एक दिखाई पड़ रहा है कि श्याम रजक मतलब और भी अभी बड़े नेता निश्चित रूप से कई सारे उनके अशोक चौधरी के संपर्क में होंगे, और वही बात को वह कह रहे हैं कि उनके कहने का कोई छोटा मोटा तो आदमी है नहीं। अशोक चौधरी जब कह रहे हैं तो उनकी बात में दम है, और राजनीतिक रूप से वह परिपक्व हैं, जानते हैं क्या कहना है, कैसे कहना है। तो ये बात आपको देखिए, आप देखिएगा कुछ दिन अगर पीछे चलिए तो देखिए कई सारे बड़े चेहरे अशफाक करीम छोड़ करके कहां चले गए, आरजेडी को छोड़ दिया। बीरशन पटेल जो प्रदेश उपाध्यक्ष थे वह छोड़ दिए। तो अब आप देखिए कई ऐसे लोग हैं, श्याम रजक हो गए, बीरशन पटेल हो गए, अशफाक करीम, तो देवेंद्र यादव जो वह भी जो पूर्व मंत्री भी रहे और आरजेडी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी थे। तो ऐसे कई माने चेहरे हैं जो कि आपको यह तो 1 2 4 5 नाम आपको हम गिनाए, कई ऐसे नाम हैं जो इस फेहरिस्त में लगी है, और निश्चित रूप से लगता है कि आरजेडी में आने वाले समय में कुछ न कुछ झोल-झाल होता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो चलिए, राजद और कांग्रेस में आने वाले दिन में बहुत बड़ी टूट हो सकती है। अशोक चौधरी ने ये दावा किया है। दिलीप जायसवाल पशुपति पारस से आधी रात को मुलाकात की है। दिलीप जायसवाल भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, तो निश्चित रूप से भाजपा ने उन्हें बड़ी जिम्मेवारी दी है। तो उस जिम्मेवारी को वह चाहते हैं कि भाजपा में कुछ नया करना, तो यह नया करने का ही आपको दिखाई पड़ रहा है कि वह कुछ नया प्रयोग कर रहे हैं। हाँ, नया प्रयोग निश्चित रूप से वो आए दिन करते हुए नजर आ रहे हैं। भाजपा को वो बिहार भाजपा को नए लाया ही इसी हाँ, वो नए तेवर और नए कलेवर के साथ वो भाजपा को परोसना चाह रहे हैं। तो वही परोसते हुए दिखाई भी आपको पड़ रहा है कि अब देखिए पशुपति कुमार पारस पूर्व केंद्रीय मंत्री, जो नरेंद्र मोदी के जो दूसरा कार्यकाल था उसमें वह कैबिनेट मंत्री हुआ करते थे, और वह चिराग पासवान के चाचा हैं, और उनकी पार्टी है पशुपति कुमार पार्टी, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी, उसके वह राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। तो ऐसे में जिस तरीके से चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की ओर से बार बार दावा किया जा रहा था कि अब जो है सो पशुपति कुमार पारस की पार्टी एनडीए में नहीं है, और जिस तरीके से लोकसभा के चुनाव में पशुपति कुमार पारस की एक सीट नहीं दिया गया, 20 सूत्री की कमेटी बनी, एनडीए के तमाम अलायंस पार्टनर को दिया गया, उनकी पार्टी को कमेटी में एडजस्ट नहीं किया गया। तो यह अंदर खाने में यह बात थी कि अब पशुपति कुमार पारस की पार्टी बिहार एनडीए में नहीं है। लेकिन दिलीप जायसवाल के बीते दिन वहां जाने के बाद, पशुपति पारस से मिलने के बाद यह बात एस्टैब्लिश हो गया कि अब कहीं न कहीं पशुपति कुमार पारस की पार्टी फिर से जो है सो बिहार एनडीए में बड़े रूप में, बड़े स्वरूप में दिखाई पड़ेगी, क्योंकि यही अब देखिए जो दूरी थी उसको पाटने की कवायद हो गई, और वो एक बड़ा चेहरा है पशुपति कुमार पारस। इसमें दलित सेना जो है सो उनका जो है सो उनकी पार्टी का मुख्य आधार है, और वह वोट कहीं न कहीं दलित का वोट, जो पासवान का वोट हम लोग कहते हैं, तो वह है पशुपति कुमार पारस के पास। तो इस लिहाज से आप देखिए कि वह उनसे जाकर के भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष का मिलना कहीं न कहीं इस बात की ओर संकेत देता है कि अब उनकी एनडीए में फिर से मजबूती के साथ वापसी होगी, और फिर नए तेवर, नए कलेवर के साथ राष्ट्रीय लोजपा जो है वो फिर से दिखाई पड़ने वाली। बीजेपी आज बहुत बड़ा कार्यक्रम करने जा रही है। रामफल मंडल के शहादत समारोह को लेकर वो आयोजन करेगी। कौन कौन से नेता पहुंचेंगे सर, क्या कुछ उनका पूरा कार्यक्रम होने वाला है? देखिए, निश्चित रूप से भाजपा की ओर से एक बड़ा कार्यक्रम रामफल मंडल का जो शहादत समारोह है वह यहाँ मनाया जाएगा। उसमें जो जानकारी अभी तक है, मुख्य अतिथि के तौर पर शिवराज सिंह जो है सो आने वाले हैं। अच्छा। जो केंद्रीय मंत्री हैं, उनके आने की सूचना है। अब देखिए वह जो कार्यक्रम होगा तो वो मंत्री हैं तो हो भी सकता है, नहीं भी आए, आ भी सकते, लेकिन ऐसी जानकारी है
जो भाजपा ऐसी खबरें निकल के सामने आ रही है। भाजपा की ओर से कहा गया है कि मुख्य अतिथि के रूप में शिवराज सिंह चौहान रहेंगे। सुबह 11:30 बजे ये कार्यक्रम। हाँ, तो ये निश्चित रूप से यह एक बड़ा कार्यक्रम होगा और सबकी नजर उस पर लगी हुई है। वो पटना में, राजधानी पटना में होना है, तो यह रामफल मंडल का शहादत समारोह है, उसमें देखने वाली बात है। और प्रदेश अध्यक्ष भी रहेंगे, तमाम भाजपा के बड़े और कद्दावर नेता की उपस्थिति रहेगी इसमें। तो यह एक बड़ा आयोजन आज होगा। राजद के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने आरोप लगाया है कि सिर्फ ठाकुरों को ही Y+ सुरक्षा क्यों दी जा रही है, पिछड़ों को क्यों नहीं। देखिए, वो शक्ति सिंह वो मुख्य विपक्षी पार्टी है, राष्ट्रीय जनता दल के वो प्रवक्ता हैं, तो ऐसे में उनका आरोप लगाना रूलिंग पार्टी पर वो एक अलग पॉलिटिकल वो है। लेकिन इस बात को समझना पड़ेगा कि जो भी सिक्योरिटी मुहैया कराई जाती है, स्टेट इंटेलिजेंस जो होता है वह खुफिया विभाग, उसकी अनुशंसा पर, उसके रिकमेंडेशन पर ही कुछ कार्रवाई होती है। और देखिए, ये लोग जिनको भी विवेक ठाकुर या देवेश चंद ठाकुर या फिर जो लेसी सिंह, जो इन लोगों को जो दिया गया है, तो दो तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो गए, लेकिन लेसी सिंह जो सरकार में मंत्री हैं, और ये लोग जनप्रतिनिधि जो भी होते हैं, रात बिरात कभी भी निकलते हैं, तो इन लोगों की फुल प्रूफ सुरक्षा की व्यवस्था एहतियातन होनी चाहिए। इस लिहाज से ही जो है सो सरकार की ओर से जो भी माने Y+Z कैटेगरी, ये जो भी सुरक्षा मुहैया कराई जाती है, उसी को देखते हुए, उसी को देख करके, और इसमें राजनीतिक चश्मे से नहीं देखना चाहिए। इसमें अगर मान लीजिए कुछ न कुछ घटना दुर्घटना हो जाए, तो यह सरकार की जवाबदेही बनती है, केंद्र सरकार हो या बिहार सरकार, किसी की भी जवाबदेही। लेकिन उनका कहना है कि बिहार सरकार में और भी तो मंत्री हैं, जैसे रत्नेश सदा का उन्होंने नाम लिया, मदन सहनी का नाम लिया, जमा खान का नाम लिया। नहीं, देखिए, सबके पास में जिनकी वो नाम ले रहे हैं, वो कहीं ना कहीं जो सिक्योरिटी का, सुरक्षा का जो रिव्यू होता है या जो इंटेलिजेंस इनपुट होता है, उसी आधार पर सुरक्षा मुहैया कराई जाती है। वह हमारे आपके किसी के कहने से नहीं होता है। तो इस लिहाज से आप देखिएगा कि यह सुरक्षा व्यवस्था कहाँ तक पुख्ता है। तब अगर यदि उसमें कुछ लोचा है सुरक्षा में, या कहीं ना कहीं वैसा परसेप्शन बना हुआ तो थ्रेट है, तो वो थ्रेट परसेप्शन को देखते हुए उसकी सुरक्षा को, तो उसी लिहाज से जो है सो लेसी सिंह को या विवेक ठाकुर को या देवेश चंद ठाकुर को सुरक्षा मुहैया कराई है। इसको राजनीति के चश्मे से नहीं देखना होगा। तो चलिए, वीआईपी में बिहार गरीडिया मोर्चा का विलय हुआ है सर। देखिए, विकासशील इंसान पार्टी सन ऑफ मल्लाह मुकेश सहनी की पार्टी है, उसमें जो है सो बीते दिन जो है सो बिहार गरडिया मोर्चा का विलय हुआ है। उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष पाल हैं, उन्होंने विलय किया है। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं एक देखिए, जो पिछड़ा अति पिछड़ा की राजनीति हो रही है, उस लिहाज से इन लोगों का एक बड़ा प्लेटफॉर्म निश्चित रूप से वीआईपी को मिला है, और एक बड़ा जो है सो विलय निश्चित रूप से हुआ है। और यह आने वाले 2025 के विधानसभा चुनाव में निश्चित रूप से ये विकासशील इंसान पार्टी मजबूती की ओर बढ़ी है। इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। पटना एम्स के सिक्योरिटी चीफ पर गोलीबारी की घटना हुई है, इस पर क्या कहेंगे सर। बिहार में देखिए, पिछले लगातार दिनों से जो है वो क्राइम का जो रेट है वो बढ़ते जा रहा है। देखिए, यह बात तो सही है कि पिछले कुछ दिनों से अपराध का ग्राफ बढ़ा है, और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बराबर इस बात को लेकर के क्राइम बुलेटिन भी जारी कर रहे हैं। हाँ, जारी करते रहते हैं कि इतना बढ़ा है, इतना बढ़ा है। तो यह सब बात है, लेकिन अब देखिए क्या है कि अब एम्स पटना के जो सिक्योरिटी इंचार्ज हैं, उन्हीं के वाहन पर गोलीबारी हो जाना, तो यह कहीं ना कहीं यह जो बात छन करके आ रही है, यह निश्चित रूप से चिंता का विषय है। और एम्स के सिक्योरिटी इंचार्ज जो सुरक्षा की कमान, तो बिहार में नीतीश कुमार का इकबाल खत्म हो गया? नहीं, इकबाल खत्म नहीं हुआ। देखिए, लेकिन इस तरह की घटना से, लेकिन माने वो पटना में, राजधानी पटना में इस तरह से माने एम्स के सिक्योरिटी इंचार्ज की गाड़ी पर ही माने अटेम्प्ट हो जाना, गोलीबारी होनी, तो यह कहीं ना कहीं निश्चित रूप से चिंता का विषय है। और इसको पुलिस को हम समझते हैं कि राजधानी पटना में एटलीस्ट कम से कम इस तरह की घटना हो जा रही है या इस तरह की घटना हुई है, तो इस पर पुलिस को भी त्वरित कार्रवाई, मुस्तैद भी रहना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, तभी जाकर के इस तरह की घटनाओं पर कंट्रोल हो सकता है। तो चलिए, जैसा सर ने कहा कि पटना में आखिर कम से कम पुलिस को जो है वो मुस्तैद रहनी चाहिए और इस तरीके की घटना को रोकनी चाहिए। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।